राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव कलाकार निवास कार्यक्रम के तहत पारंपरिक चित्रकला और भित्ति चित्रकला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की, उनकी कलाकृतियों का अवलोकन किया। यह उत्सव भारत की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पश्चिमी एशिया संकट पर जानकारी दी और कहा कि चल रहे युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दिया है, जिससे भारत भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए देश के सामने मौजूद कठिनाइयों पर प्रकाश भी डाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हाल में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं के साथ ही भारत की रक्षा तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और डीआरडीओ चेयरमैन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नितिन नवीन के 2 दिवसीय बंगाल दौरे के दौरान कोलकाता पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर है और बीजेपी राज्य में सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर भी है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सामाजिक योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट राजधानी के विकास और जनकल्याण पर केंद्रित भी रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह आयोजन बेटियों के प्रति सम्मान और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रतीक है, साथ ही नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रेरणादायक माध्यम भी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ किया, साथ ही प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड्स योजना और यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत भी की। इस पोर्टल पर 40 से अधिक विभागों की 200 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे उद्योग स्थापना की प्रक्रिया सरल भी बनेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विधान सौध के पश्चिमी ओर बने नवनिर्मित प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया और इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। ये नया प्रवेश द्वार विधानसभा परिसर की सुविधाओं को और भी बेहतर बनाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुधारों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ऑटोमोबाइल परिवहन में कई सुधार के बावजूद रेलवे की हिस्सेदारी अभी भी करीब 25% ही है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में प्रयास जारी है, लेकिन हिस्सेदारी बढ़ाने की चुनौती भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में विकास और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी हुआ। असम के बारपेटा में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने 4 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की नीतियों, उपलब्धियों और संगठनात्मक लक्ष्यों को सीधी जनता तक पहुंचाना है। सीएम हिमंत ने इस दौरान लोगों से संवाद कर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की।